तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लेकर होने वाली बैठक टली, इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर होना था फैसला। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक टल गई है। ये बैठक बुधवार को होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर फैसला होना था और नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक किसी और तारीख को होगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बैठक का समय तय नहीं हुआ है। वहीं इसको लेकर अब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इंडिया गठबंधन की बैठक टलने पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि बैठक टली नहीं बल्कि टाली गई है। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को सपना दिखा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार को कोई भी नहीं चाहता। नीतीश कुमार का बिहार में जनाधार खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि यह बैठक टली नहीं है बल्कि जानबूझकर टाली गई है। अगली बड़ी खबर, अब जूनियर पहलवानों ने साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के खिलाफ ही खोल दिया बड़ा मोर्चा, दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने को लेकर एक नया मोड़ सामने आ गया है। डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने को लेकर जूनियर पहलवानों और कोच ने जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोच और प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा कि कुश्ती महासंघ का निलंबन 10 दिन में वापस नहीं होता है तो वो अपने अर्जुन अवार्ड जैसे सारे पुरस्कार वापस कर देंगे। जूनियर पहलवानों ने कहा कि डब्ल्यूएफआई के निलंबन से उनका 1 साल खराब हो रहा है। पहलवानों ने इसके लिए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन करने वालों में मुख्य चेहरा रहे दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को जिम्मेदार ठहराया है। मुजफ्फरनगर स्टेडियम के कोच प्रदीप कुमार ने कहा कि एक तरफ सिर्फ 3 पहलवान हैं और दूसरी तरफ लाखों पहलवान हैं। उन्होंने देश के लाखों पहलवानों का करियर पूरे तरीके से खराब कर दिया है। प्रदीप ने कहा कि वे कहते आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई महिला और जूनियर पहलवानों के लिए है, लेकिन उन्होंने लाखों के करियर बर्बाद कर दिए। उनका प्रदर्शन डब्ल्यूएफआई में शीर्ष पद पाने के लिए है। एक बार ऐसा होने पर उनका सारा प्रदर्शन बंद हो जाएगा। तो वहीं आर्य समाज अखाड़े के विवेक मलिक ने कहा कि इन जूनियर पहलवानों का पूरा 1 साल खराब हो गया। नए डब्ल्यूएफआई ने इन पहलवानों के भले के लिए फैसला लिया था जो जिला या फिर प्रदेश स्तर की स्पर्धा भी नहीं खेल सके हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जूनियर पहलवानों ने 1 साल बर्बाद होने की बात कहते हुए दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कुश्ती की एडहॉक कमेटी ने जूनियर पहलवानों के प्रदर्शन के बीच किया बड़ा ऐलान, ग्वालियर में होगी चैंपियनशिप। दरअसल जूनियर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई की एडहॉक कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। एडहॉक कमेटी ने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय अंडर 15 और अंडर 20 चैंपियनशिप ग्वालियर में स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में होगी। ये ऐसे समय पर सामने आया है जब बुधवार को ही जूनियर पहलवानों ने दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जूनियर पहलवानों ने इस दौरान कहा कि डब्ल्यूएफआई के निलंबन से उनका 1 साल खराब हो रहा है। निलंबन 10 दिन में वापस नहीं होता है तो वो अर्जुन अवार्ड और अन्य पुरस्कार लौटा देंगे। प्रदर्शनकारी पहलवानों में से कईयों के पास में आखिरी बार जूनियर स्तर पर खेलने का मौका है। इसीलिए एडहॉक कमेटी ने ऐलान किया है कि अंडर 15 और अंडर 20 चैंपियनशिप ग्वालियर में होगी। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राम मंदिर जैसी सब बेकार की बातें हैं, अगर राम चाहते तो अपना हर जगह महल बनवा लेते। दरअसल तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम को मोदी जी की जरूरत नहीं है, राम अगर चाहते तो अपना हर जगह महल बनवा लेते, लेकिन नरेंद्र मोदी इस हिसाब से दिखा रहे हैं कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, ये सब बेकार की बातें हैं। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि वो कहते हैं कि मंदिर बनवा दिए, भगवा ले आए, भगवा हम लोगों का नहीं है क्या भगवा बीजेपी वालों का है। उन्होंने कहा कि देश के तिरंगे में भगवा है, मोदी जी बनावटी आदमी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे झूठ बोलने के होलसेलर हैं और वे झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मन में और दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे और राम राम जपते रहेंगे तो राम आप पर कृपा नहीं करेंगे। अच्छा काम करिए तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पैर अगर कट जाएगा तो मंदिर जाकर पंडित को दिखाएंगे या फिर अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठ बोलने के होलसेलर हैं और झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने कहा कि राम अगर चाहते तो हर जगह अपना महल बनवा लेते।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग कैंसिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदम से बड़ी हलचल। नीतीश कुमार ने ललन सिंह के घर जाकर बंद कमरे में की गुफ्तगू। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब उथल पुथल देखने को मिल रही है। चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह के घर जाकर मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में दोनों के बीच में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद बिहार की राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनने के लिए इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग होने वाली थी, लेकिन मीटिंग नहीं हुई और इस चर्चा पर विराम लग गया है। अब नीतीश कुमार और ललन सिंह की गुफ्तगू को लेकर बिहार की राजनीति में बड़े बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मीटिंग होने की बात हमसे हुई है, लेकिन कब मीटिंग होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित किया जाना था, लेकिन फिलहाल आनन फानन में इस मीटिंग को टाल दिया गया। अगली बड़ी खबर, ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी के समन का दिया जवाब। बोले मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मेरी ओर से उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी के समन का भी जवाब दिया। उन्होंने ईडी को भेजे गए जवाब में कहा कि दिल्ली में राज्यसभा के चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते मैं इसमें व्यस्त हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारियों में भी लगा हुआ हूं, लेकिन अगर आप कोई सवालों की फेहरिस्त भेजना चाहते हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मेरी ओर से उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले के समन से मिलता जुलता समन फिर से भेज दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि आपके पास इन समन का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। केजरीवाल ने कहा कि पहले की तरह मैं फिर से कहता हूं कि मैं कानून का सम्मान करता हूं और जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं। आपकी चुप्पी निहित स्वार्थ की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से आपसे ये मांग करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दें ताकि मैं इस जांच की मंशा के दायरे को ठीक से समझ सकूं। केजरीवाल ने कहा कि हर बार समन मेरे तक पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंच जाते हैं। इससे सवाल उठते हैं कि इस समन का उद्देश्य कोई जांच करना है या फिर मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के गुट ने कांग्रेस नेताओं को दी बड़ी नसीहत। बोले अगर राम मंदिर का निमंत्रण मिला है तो अयोध्या जाना चाहिए। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस की आत्मा को हिंदू करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यदि विशेष निमंत्रण मिला है तो उन्हें राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी है और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की सदस्य भी है। शिवसेना यूबीटी ने अपने संपादकीय लेख में कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कोई विशेष निमंत्रण मिला है तो उसके नेताओं को अयोध्या जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? कांग्रेस की आत्मा हिंदू है, इसमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित किया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने संपादकीय लेख में कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राय थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राजीव गांधी के निर्देश पर ही दूरदर्शन पर प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण का प्रसारण किया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल शिवसेना यूबीटी ने अपने संपादकीय लेख में कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कोई विशेष निमंत्रण मिला है तो उसके नेताओं को अयोध्या जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने दिया बड़ा विवादित बयान। बोले राम मांसाहारी थे। दरअसल शरद पवार गुट की एनसीपी के विधायक जितेंद्र अहवाड़ ने बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने भगवान राम को मांसाहारी बताया है। उन्होंने कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं। राम जंगल में शिकार करके खाते थे। हम राम को आदर्श मानते हैं और हम मांसाहार करते हैं। राम मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि 14 साल जंगल में रहने वाले राम कहां से शाकाहारी ढूंढने जाते। उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए
हुए ये विवादित बयान दिया है। दरअसल श्रेणी में शरद पवार गुट के नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राम का आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहार थोपा जा रहा है। जितेंद्र आहवाड ने ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब ओबीसी का पक्ष लेने लगी है, लेकिन अगर किसी ने मंडल बनाम कमंडल शुरू किया तो वो बीजेपी ही थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संविधान के जरिए अधिकार दिए हैं। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर और राम पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राम मांसाहारी थे और वो मांस खाते थे। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी के कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बयानबाजी काफी तेज है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। इसको लेकर अब बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सबको बुलाया गया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें राजनीति कहां है, ये लोग राजनीति सोचते हैं तो इसमें हम क्या करें। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से लेकर सभी नेताओं को बुलाया गया है। ट्रस्ट ने सभी पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया है। बीजेपी के कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। दरअसल विपक्षी दल कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश भर के हजारों संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट ने विभिन्न विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। अगली बड़ी खबर, ड्राइवरों की हड़ताल पर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान। कहा काम पर लौटने लगे हड़ताली ड्राइवर्स 1 से 2 दिन में स्थिति हो जाएगी सामान्य। दरअसल हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवर अब काम पर वापस लौटने लगे हैं। ट्रक ड्राइवर के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि सख्त कानून के खिलाफ विरोध कर रहे ड्राइवरों के काम पर लौटने से अब 1 या 2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हिट एंड रन मामलों के लिए कड़े प्रावधानों को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के महासचिव एनके गुप्ता ने कहा कि हमने हड़ताल को आह्वान नहीं किया था। हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर अब काम पर वापस आ रहे हैं। 1 या 2 दिनों में स्थिति पूरे तरीके से सामान्य हो जाएगी और सामान्य परिचालन बहाल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, हिट एंड रन कानून पर सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सरकार कोई भी कानून बना देती है और उसे विपक्ष पर थोप देती है। दरअसल हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पूरे देश में हड़ताल हो रही है, तनाव की स्थिति है, हिट एंड रन मामला काफी गंभीर होता है, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जैसे कानून बनाया है उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आप कोई भी कानून बनाकर विपक्ष पर थोप देते हैं, उस पर चर्चा तो करो। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में चालकों की हड़ताल को लेकर संजय राउत ने कहा कि आप कोई भी कानून बनाकर विपक्ष पर थोप देते हैं, उस पर चर्चा कीजिए, उसके बाद उसको लागू कीजिए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आएगा मोदी का तूफान। एमबीए के कई नेता बीजेपी में होंगे शामिल। बावन कोले ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भगवा फहराने के ऐलान के बाद बीजेपी और महायुति सहयोगियों ने काम शुरू कर दिया है। बावन कोले ने कहा कि 14 जनवरी से सभी जिलों में महायुति की बैठकें होंगी। हम 45 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए तैयार हैं। बावन कोले ने विश्वास जताया कि मोदी के नेतृत्व में हमें सफलता मिलेगी। आज मुंबई में तीनों दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया है। बावनकुले ने कहा कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में मोदी जी का तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए के कई सारे नेता हम लोगों की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आज हम सबने मिलकर यह फैसला किया है कि 14 जनवरी को महायुति का राज्य स्तर पर सम्मेलन होगा और सभी प्रभारी नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बावनकुले ने दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र में मोदी जी का तूफान आने वाला है और एमबीए के कई नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से संभालेंगे देश की कमान। छगन भुजबल ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि देश के मौजूदा माहौल को देखते हुए उन्हें पूरा विश्वास है कि कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की कमान संभालेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सत्तारूढ़ सहयोगियों भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर छगन भुजबल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि तीनों दलों के नेता एक साथ बैठेंगे और इस पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में मौजूदा लहर और चुनाव के नतीजों को देखते हुए हर जगह हवा नरेंद्र मोदी साहब के पक्ष में है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले धर्म के आधार पर बनाया कानून। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। सीएए को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि सीएए संविधान विरोधी है और ये कानून का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि सीएए धर्म के आधार पर बना है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि उनकी इस देश को लेकर क्या पॉलिसी है। ओवैसी ने यह भी कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे 6 दिसंबर की बात करते रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बताया है कि सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यह अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस और लेफ्ट केरल में लूटने की स्वतंत्रता चाहती हैं। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट ने केरल को लूटा है। पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में कहा कि केरल में लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस सत्ता और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं। ये सिर्फ नाम के लिए दो पार्टियां हैं। केरल में भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो या फिर परिवारवाद हो, ये दोनों सब कुछ मिलकर करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि इनकी विचारधारा और नीतियों में कोई भी अंतर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सड़कें बन रही हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन और आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की सरकार सिर्फ मोदी विरोध के कारण काम नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन केरल में लूटने की स्वतंत्रता चाहता है। गोल्ड की स्मगलिंग को लेकर खेल चलता है और किन दफ्तरों से चलता है ये किसी से छुपा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो फंड देती है उसके बारे में पूछताछ ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा हुई है। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको याद होगा जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थीं तब तक मुस्लिम बहनें 3 तलाक से परेशान थीं। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करके दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। केरल की बेटियों ने भारत के संविधान के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस वाम दलों पर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट सहित कई दलों का विपक्षी गठबंधन इंडिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने दावा किया है कि इस बार हर हाल में मोदी सरकार को हटाना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।